फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल लर्निंग विथ मैम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स का दूसरा पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हमने सब डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। तो उसी का हम लोग आज दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स। इसके पहले पार्ट में मैंने हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड आता है कि ब्लड वेसल्स आखिर होते क्या हैं। तो ब्लड वेसल्स आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू आवर बॉडी। तो ब्लड वेसल क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, ट्यूब के एक नेटवर्क है जो कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वे होता है आर्टरी, veins, capillaries। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टरी, आर्टरी क्या होता है? आर्टरी होता है एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है। आर्टरी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टोटल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ताकि वे ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन तथा उसके साथ साथ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा की मदद से अपना काम करें। तो हार्ट से पहुंचाता है हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स तक। इसका काम, आर्टरी का मेन काम यही है, हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना। ये काम है किसका? आर्टरी का। अब हार्ट में ये ब्लड आखिर आता कहाँ से है? तो हार्ट में ब्लड आता है लंग्स के थ्रू। हमारे जो फेफड़े होते हैं उससे जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं उसे ब्लड में डिसॉल्व करके तथा ब्लड को प्यूरिफाई करके उसके वेस्ट हटाकर जो ब्लड निकलता है वही हार्ट में पहुंच जाता है। हार्ट में पहुंच जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, और वही आर्टरी के थ्रू बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। तो यही था फंक्शन आर्टरी का। अब देखिए वेन्स का फंक्शन। तो वेन्स भी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं जो कि अदर पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक जितने वेस्ट रहते हैं उनको पहुंचाते हैं, और हार्ट इसे रीसेंड करता है लंग्स में, जो कि इसे प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचाते हैं। तो ये हमने जान लिया को ये वेस्ट आखिर बनता कहाँ से। तो जब हम लोग हार्ट से आर्टरीज के थ्रू अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जो हम ऑक्सीजन और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए, तो उससे कुछ वेस्ट भी बन गया। जैसे आर्टरी के थ्रू बहुत सारे सेल्स में पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन, तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो गया, जिसका फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो जब हमने सेल्स में डाला, ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। तो जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ तो फूड जो है वे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया, जो कि हमारे बॉडी में और फंक्शन के लिए अब्जॉर्ब हो गया। कुछ एक्सेस वाटर यूरिया के थ्रू और हमारे और एक्सहेलेशन के थ्रू भी
निकाल दिया गया। एनर्जी को तो हम फुल्ली यूटिलाइज कर लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यही निकल गया हमारा वेस्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है जो कि हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में भेज दिया गया, और हार्ट जो है इसे प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में भेज दिए, और वे जो है सो प्यूरिफाई हो गया। ये हमने जान लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है वे आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करता है। तो दीज आर वेरी फाइन्स, ये बहुत पतले होते हैं। ये बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले। तो अब हमने कैपिलरीज भी डिस्कस कर लिया, आर्टरी भी डिस्कस कर लिया, वेन्स भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल आर्टरी और स्पेशल वेन आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए अब हम यहाँ पे रफ करते हैं और लिखते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा भाई, अब क्या इसमें स्पेशल फीचर है कि इसको स्पेशल हम लोग कहें कि ये एक स्पेशल आर्टरी है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टरी जो मेन है, नॉर्मल आर्टरी जो है वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और नॉर्मल वेन्स जो हैं वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी यही विशेषता है कि वे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये कहाँ करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी? तो जो हमारा हार्ट है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी के अदर ऑर्गन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू, जो हार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसे जो है लंग्स तक पहुंचाने का काम किया हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है सिर्फ मात्र एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आई सजेस्ट यू टू नोट इट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्यों मेन है? तो जस्ट लाइक वाइस वर्सा ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो है सो पल्मोनरी मतलब नॉर्मल वेन्स का क्या फंक्शन है, पहले आप ये बताइए। तो नॉर्मल वेन्स का तो यही फंक्शन है कि वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनका काम है कि वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। कहाँ से कहाँ कैरी करेंगे? तो लंग्स से हार्ट तक, लंग्स से हार्ट तक जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेंगे पल्मोनरी वेन्स। तो यही था पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन, जो कि हमारे बॉडी में टू स्पेसिफिक आर्टरी है। तो बाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हमने जो मेन पॉइंट्स थे ब्लड वेसल्स के वे हमने इस पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में हम सिर्फ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस पार्ट को ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।